भगवान को बुलाना पड़ता है, अपने आप नहीं आते। और कहावत है, बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। बुलाना पड़ता है, कहना पड़ता है। तुम तो कहना चाहते नहीं हो और फिर कहते हो सब वो ही कर दे। ऐसे नहीं होता। रोना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा कि मेरे घर भी आओ। गरीब की झोपड़ी है, फटा हुआ आसन है, तो क्या हुआ, पलकें तो बिछाया हूं ना, आ जाओ। ऐसा बुलाना पड़ता है, बिना बुलाए नहीं आते वो। नारद जी पहुंचे, आप कौन हैं? भक्ति माता कहती है, मैं भक्ति हूं। किसी सम्मानित व्यक्ति का परिचय उसे खुद देना पड़े, ये भी एक अपमान की बात जैसी लगती है। जैसे कोई बाप बेटा हो या कोई बड़ा वाला संबंध हो और वहाँ पे जो छोटे है, जो बेटा है, वो तू करके बोल जाए बाप से, तो रिश्ते की डोरी टूट जाती है। जहाँ बेटा चाहे झगड़े में ही बोला, पर बाप से आप और तुम की जगह तू पे आ गया, वहाँ डोरी टूट गई, वहाँ बात खत्म हो गई। अब वो रिश्ता नहीं रहा, वो टूट गया। जिनको हम सम्मान देते हैं, जिनको आप और तुम से नीचे नहीं आते हैं, वहां अगर तू आ गई तो टूट जाता है मामला। भक्ति करते हो, भगवान को बुलाते हो, मनाते हो, और वहां पर मांगने के सिवा कभी उन्हें बुलाते नहीं, केवल मांगते मांगते रहते हो। डोरी टूट जाती है, जुड़ी हुई नहीं रहती। शायद अब संसार ऐसा ही रह गया है कि केवल मंगताओं की दुनिया रह गई है, इसीलिए आज मुझे मेरा परिचय खुद देना पड़ रहा है। एक समय था जब सारा संसार मेरा परिचय दिया करता था, आज मुझे मेरा परिचय खुद देना पड़ रहा है, क्योंकि मेरी जैसी दुनिया नहीं है। पर कोई बात नहीं, ये मेरे लिए अपमानजनक है कि मैं अपना परिचय खुद दूं, जबकि मुझे सारा संसार जानता है। फिर भी बुरे समय की बलिहारी है, जब समय खराब हो तो राजाओं को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसमें क्या संदेह है कि जब दुश्मन हावी हो रहे हों तो बड़े बड़े शूरवीरों को भी झाड़ियों के पीछे छुपना पड़ता है। इसीलिए अब मैं आपको अपना परिचय देती हूँ। अहम भक्ति रीतिक्षाता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य काल के प्रभाव से जर्जर हो गए हैं। बुढ़ापे में और जर्जर पड़ने में अंतर है। बूढ़ा तो वो है जो बूढ़ा हो गया है, लेकिन जर्जर वो है जो शक्तिहीन हो गया है। ये बूढ़े नहीं है, बूढ़े जैसे हो गए हैं, ये जर्जर हो गए हैं, ये उठने के सामर्थ्य में नहीं है, ये अपने बल पर उठ नहीं पा रहे हैं। आप देखो, कई लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 90, 92, 95 बरस की हो गई, पर वो तो अपना काम स्वयं ही कर लेते हैं, भोजन भी बड़े प्रेम से खा लेते, दांत आँख नाक सब कछु सुरक्षित है। और कछु ऐसे हैं अभी 30, 35, 40 बरस की उम्र भई है और धीरे धीरे घोंटू गए, पेट गया, कोहनी गई, उंगरिया गई, आँख गई, दांत गई, खान गई, सब गई, बाल सफेद आ गए, सब मामला झंझट जर्जर आ गया, बिल्डिंग ढह गई, ये घर ढह गयो, मामलो खराब है गयो। तो जी बुढ़ापो ना है, पर बुढ़ापे जैसी अवस्था है। बूढ़ा होना कोई वो नहीं है खराब, बूढ़ा जैसा होना खराब है, जर्जर होना खराब है। वृद्ध तो
बहुत उचित अवस्था है, क्योंकि कहते हैं दो ही व्यक्ति भगवान का रूप होते धरती पर, एक बालक और एक बूढ़ा। बूढ़ा होना चाहिए पर जर्जर नहीं होना चाहिए। जब व्यक्ति जर्जर होता है तब वास्तव में बुढ़ापा चुभता है। जब तक कोई जर्जर नहीं होता तब तक बुढ़ापा चुभता थोड़ी है। बुढ़ापा सुख देता है कि ले भैया, हमने जो अपनी जिंदगी में सीखो है हम ते तू सीख ले, जो हमने सीखो है वो तू हम ते सीख ले। जी तो सुख की बात है, जी तो आनंद की बात है। बुढ़ा होना बुरा नहीं है, जर्जर होना बुरा है। भगवान से कहो कि हे प्रभु, तूने मुझे जन्म और जिंदगी दी है तो चलते हाथ पाम ही संसार से ले जाइयो, मोए जर्जर मत बनइयो। मोए कबू एक गिलास पानी के ताई परासर तू मत बनइयो। क्योंकि जब ऐसो है जाए कि मैं उठ के अपने शरीर को शुद्ध ना कर सकूं, कि उठ के मैं अपने ताई पानी ना पी सकूं हूँ, बाय के बुढ़ापे की दुर्गति, बाय के जर्जर है वो। बुढ़ापो बुरो नहीं है, जर्जर है वो बुरो है। भगवान ती क्यों कि हे प्रभु, बूढ़ा हूँ पर इतना बूढ़ा हूँ कि जर्जर होने से पहले चला जाऊं। इतना ही बूढ़ा कि कभी मुझे ऐसा नहीं हो कि आंखों में आंसू भर के कहना पड़े कि कोई मेरे कपड़े बदल दो। ऐसा नहीं हो, ऐसा कभी नहीं हो। क्योंकि सबसे जिंदगी की दुख की अवस्था होती है, बहुत बड़ा दुख है जब शरीर साथ छोड़ देता है। अपना ही शरीर अपनी ही आज्ञा से जब उठता नहीं है, इससे बड़ी गुलामी कोई और हो ही नहीं सकती। बहुत बड़ी गुलामी है ये। मेरा ही शरीर है, मेरे ही आदेश पर उठ नहीं रहा है, ये बहुत बड़ा दुख है। जर्जर हो गए हैं, अब ये उठ नहीं रहे हैं। बूढ़े नहीं हैं, ज्ञान वैराग्य बूढ़े नहीं हैं, लेकिन ये उठ नहीं रहे हैं, इसीलिए ये दुख की बात है। और नारद जी कहते हैं कि ज्ञान वैराग्य जरूर उठेंगे। गीता पाठर मुहुर मुहुर, गीता जी का पाठ सुनाने लगे, वेदों की वो ऋचाएं सुनाने लगे, जिसे सुनकर संत नाचने लगते हैं, झूमने लगते हैं, गाने लगते हैं। लेकिन ज्ञान वैराग्य उठते हैं पर टिकते नहीं हैं, वापस बेहोश अपने उसी अवस्था में चले जाते हैं। क्या करूं? नारद जी कहते, उन्हें खुद पर बड़ा भरोसा है नारद जी को। तुम रो नहीं, सब अच्छा होगा। भक्ति माता कहती, अब क्या अच्छा होगा? जब मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य नहीं जागेंगे तो अब तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब मैं भी धीरे धीरे समाप्त हो जाऊंगी, धरती पर मेरा कोई नाम लेने वाला भी नहीं होगा। तो नारद जी कहते, नहीं माता, ऐसा नहीं होगा। व्यथा खेदयसी बाले, अहो चिंता तुरो कथम। श्री कृष्ण चरणाम्बोज स्मरः दुख गमिष्यति। भगवान श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करो। तुम व्यर्थ ही चिंता कर रही हो, भूल गई तुम जिसके घर में मेहमान होती हो, उस घर में नंगे पांव भगवान भगे भगे आते हैं। तुम कैसे भूल सकती हो? भक्ता तुष्यति केवलया परमया भक्ति प्रियो माधव। सारा संसार जानता है कि माधव भक्ति प्रिय हैं। गोविंद प्रेम बिना नहीं रीझे, चाहे कर लो लाख उपाय। तो भक्ति माता ने आंसू पोंछे, क्या सचमुच मैं बुलाऊंगी तो वो आएंगे? हाँ, तुम बुला